पुराने टाइम के अंदर भी एक आरपीसी का चेयरमैन पकड़ा गया था और एसओजी ये मान चुके हैं कि 500 लोग फर्जी है। वो हर भाषण में विधानसभा में एक ही बात कहते थे कि हमारी सरकार आई तो एसआई भर्ती को रद्द करेंगे और आरपीएससी जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया इसका पुनर्गठन करेंगे। ये बीजेपी वालों को मैं उनकी बात याद दिला रहा हूँ कि आपका वादा था, आप क्यों नहीं कर रहे हो। आत्महत्याएं बढ़ी प्रदेश के अंदर और नौजवान आत्महत्याओं की ओर बढ़ रहा है। कौन रोकेगा इनको, बताओ मुझे। कांग्रेस ने पेपर लीक करवाए और बीजेपी ने पर्दा डाल दिया। हमें ऑफिस सरकार को देना चाहिए, ऑफिस नहीं दिया। घर खाली कराने के नोटिस दिए, घरों का किराया हम भर रहे हैं, कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरे नाम से नया कनेक्शन ले लेते हैं, तब इसकी जांच कराएंगे और इसे वापस वसूली कराएंगे। मुख्यमंत्री के पोस्टर पे मार रही है चप्पल, वो सही मार रही है। अगर पहले मारी होती ना मुख्यमंत्री खुद के चप्पलें, तो आज ये हालात नहीं होती। ये तो आज भी तो किसी का ही नहीं। सुनो, राजनाथ सिंह जी के ले गेवर, इसके शिवराज सिंह जी के ले गया, ओम बिरला जी के ले गया। शुरू से इसको शौक है, पार्टी कार्यालय में भी खाना बनाया काम करता था। इसको पता है वापस सीएम हटने के बाद वही काम करना, तो क्यों छोड़े अपन। क्योंकि विष्णु तो परेशान है ना व्हाइट हाउस वाले मामले को लेकर, कभी भी रेड पड़ सकती है व्हाइट हाउस। वो तो मेरे साथ ही आएगा क्या। कांग्रेस तो सीएम बनने की लड़ाई लड़ रही है, 4-5 गुट। अशोक गहलोत तो है, उनको सीएम के बिना उनका मन ही नहीं लगता। पंजाब में तो पार पड़ेगा नहीं, तो यहाँ वोटर लिस्ट नाम जुड़ा के यहाँ भी बन सकता है। उसके अंदर है कंपटीशन में जूली, वो लास्ट में साल भर सड़कों में दिखेंगे आपको। लोग वोट डाल देते हैं। वो तो झुकता तो अभी तक मिनिस्टर नहीं बनता कहीं जाके, मेरे को बीजेपी में नहीं था उस समय तो बनता मंत्री में, उनका साझेदार था, बन जाता। लेकिन भजन लाल का फ्यूचर कुछ भी नहीं, मैं बता दूं आपको। तो उनको जिस दिन मूड होगा फेंक देंगे हटा के, और कोई इसके लिए नहीं बोलेगा क्यों हटाया, चू तक नहीं करेगा राजद, क्योंकि सब चाहते हैं कि हट जाए। कि हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली में घेवर मारते हुए घूम रहा है। मैं तो गया ना बेल में, रुका दिया था मैंने सारा, मैंने तो रुको ही कार्रवाई। लेकिन मैं भजन लाल परिवार के बड़े मामलों के जल्दी 1-2 दिन बड़े खुलासे करूंगा। डॉक्यूमेंट्स है क्या? हाँ सारे। इनके सांसद बजरी में काम कर रहे हैं, कांग्रेस के सांसद बजरी के ठेके ले रहे हैं। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। और एसआई भर्ती को लेकर लगातार धरना चल रहा है। 100 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार जनता के बीच में है, युवाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हनुमान जी, आप थकते नहीं है क्या? भाभी जी बोलती नहीं है कि थक जाओगे, इतना आंदोलन कर रहे हो, बुढ़ापे की ओर चल रहे हो? ऐसा है, इस राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी बना के। और ये लंबा संघर्ष है हमारा। और एसआई भर्ती जो सबसे बड़ी यहाँ जिसमें घपला हुआ, आरपीसी के 2 मेंबर उसमें गिरफ्तार हुए। पुराने टाइम के अंदर भी एक आरपीसी का चेयरमैन पकड़ा गया था और इसमें 110 के लगभग लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए, जिसमें 60-65 ट्रेनी के लगभग लोग होंगे। और एसओजी ये मान चुके हैं कि 500 लोग फर्जी है। अभी तक ये भर्ती रद्द हो जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी की तमाम जो कोर कमेटियां वो करती थी, वो हर भाषण में विधानसभा में एक ही बात कहते थे कि हमारी सरकार आई तो एसआई भर्ती को रद्द करेंगे और आरपीएससी जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया इसका पुनर्गठन करेंगे। ये बीजेपी वालों को मैं उनकी बात याद दिला रहा हूँ कि आपका वादा था, आप क्यों नहीं कर रहे हो। आप बताओ। इसके लिए मुझे 100 दिन से ज्यादा आरएलपी पार्टी को या सड़क पर बैठना पड़ रहा है। और लोकसभा के अंदर भी ऑल पार्टी मीटिंग और पार्लियामेंट में इस बात को मजबूती के साथ मैंने उठाया कि ये आप करें। अभी मामला हाईकोर्ट के अंदर है और हमने दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है। हाईकोर्ट के अंदर जैसे ही पूरा हो जाता है, जो भी निर्णय आता है, अगर ठीक निर्णय आता है अच्छी बात है, और नहीं आता है तो हम दिल्ली कूच हमारा निश्चित है। और इसके साथ कई मुद्दे और होंगे, अग्निवीर, दूसरे मुद्दे, जिनको लेके भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नौजवानों के हक पर डाका नहीं डालने देंगे कि कोई भी सरकार हो। और किसान के बेटे जो कड़ी मेहनत करके वो कंपटीशन के अंदर आगे आना चाहते हैं, इस तरह की पेपर लीक की घटनाओं से आत्महत्याएं बढ़ी प्रदेश के अंदर और नौजवान आत्महत्याओं की ओर बढ़ रहा है। कौन रोकेगा इनको, बताओ मुझे। कांग्रेस ने पेपर लीक करवाए और बीजेपी ने पर्दा डाल दिया, तो भी दोनों पार्टियां मिल ली। और थर्ड फोर्थ यहाँ राजस्थान में आज तक मजबूत हुआ नहीं। इसका कारण ये था कि पहले के लोगों ने कोशिश नहीं की और इसी का परिणाम था कि तीसरी ताकत यहाँ मजबूती के साथ खड़ी नहीं। हम प्रयास करेंगे राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी हो और सत्ता की चाबी इन नौजवानों के हाथों में आए। ये हमारा संघर्ष है। आपको डर नहीं लगता? आप इतने आंदोलन कर लेते हैं हनुमान जी, और को मतलब कोई पीछे पड़ जाए सरकार, आपका बिजली का बिल पड़ी हुई तो पीछे और कितनी फटकोगे। अब तो मेरे पास क्या है, बिजली का कनेक्शन, पैसे को सुनो, पैसे भी ले लिए, बिजली भी काट दी। मतलब मेरे से पैसे लेके और बाहर से पोल से बिजली काट गए। घर पड़े हैं, कार्यालय हमारे हर पॉलिटिकल पार्टी को सरकार कार्यालय देती। राजस्थान में आरएलपी पहला राज्य मान्यता प्राप्त दल है। हमें ऑफिस सरकार को देना चाहिए, ऑफिस नहीं दिया। घर खाली कराने के नोटिस दिए, घरों का किराया हम भर रहे हैं,
कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कितने लोग घरों पे कब्जे करके बैठे होंगे, कितने लोगों पे बिजली के बिल बाकी होंगे। कई लोग तो बिजली के बिल बकाया करके कनेक्शन कटवा लेते हैं, उसी कैंपस में दूसरे नाम से नया कनेक्शन ले लेते हैं। जैसे बिजली मंत्री हीरालाल नागर, इसका कितना बिजली का बिल बकाया निकला, इसने अपने क्रशर पे कितनी बिजली चोरी की आज तक। ये सारी जांच जब होगी, जब हीरालाल हट जाएगा तब इसकी जांच कराएंगे और इसे वापस वसूली कराएंगे। ये तो जो मौका लगता है कोई छोड़ता ही नहीं भाई। ये तो हमारे जैसे लोग बैठे हैं जो कम से कम, हाँ हो सकता है कि बिजली का बिल 10 लाख हो गया, लेकिन उसमें ब्याज पेनल्टी कितनी थी, ओरिजिनल बिल आएगा तो, और सांसद का कार्यालय भी वहीं चल रहा है उसी घर में। तो जहाँ एमपी का कार्यालय चल रहा है वहाँ आप काट नहीं सकते, क्योंकि एमपी का कार्यालय सरकारी होता है। लेकिन फिर भी भजनलाल ने और कुछ लोगों ने द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करके ऐसी ओछी हरकत करी। और मैं जनरेटर चला रहा हूँ, मैं चल रहा महीने से, हाईकोर्ट के अंदर मैंने लगा रखा है। हाईकोर्ट में मिलता है तो ठीक है, तो आगे जाएंगे। वो कोई सरकार से हम थोड़ी कहेंगे हमारा कनेक्शन जोड़ो, हम तो खुद सरकार बनाएंगे राजस्थान के अंदर 28 के अंदर। आप ये देखिए, आप दिल्ली से आ रहे होंगे, खड्डे खड्डे, ये महिलाएं सांगानेर विधानसभा में मुख्यमंत्री के पोस्टर पे मार रही है चप्पल। वो सही मार रही है। अगर पहले मारी होती ना मुख्यमंत्री खुद के चप्पलें, तो आज ये हालात नहीं होती। अभी तो पोस्टर में मार रही ही हालात है, तो मुख्यमंत्री को भी महिलाएं चप्पलों से मारेगी आने वाले टाइम के अंदर। क्योंकि भजनलाल का ग्राफ इतना डाउन हुआ राजस्थान के अंदर, लोग ढूंढ रहे हैं कब मौका मिले और कब चप्पल लेके उसका पीछा करे। हर आदमी इससे बहुत परेशान है, उसका नाम नहीं लेना चाहते। अब ये भीलवाड़ा में भी पुतले जल रहे हैं, भजनलाल का जला रहे पुतला, पूरा राजस्थान पुतला जला रहा है। और राजस्थान जो झालावाड़ की घटना हुई, बच्चों का जो स्कूल था, वो पाप भजनलाल को लग जाएगा पूरा, उसके साथ ही इसके विकेट उड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए आपको लगता है? मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, ओमजी बिरला को भी आना चाहिए। झाला कोटा की हर मामले में, छोटी छोटी मामलों में पॉलिटिक्स उनकी तो जाना चाहिए। हाड़ौती अंचल के नेता है वो बड़े देश के, उनको आना चाहिए। वो नहीं आए तो ओम बिरला जी इसको कह देते हैं, भजनलाल उसका ही तो आदमी है ओम जी के। अच्छा। तो कह देते हैं कि भाई भजनलाल तू जाके आ जा। किसके आदमी भजनलाल, समझ ही नहीं आ रहा। ये तो आदमी तो किसी का ही नहीं, सुनो। लेकिन अभी तो सीएम की कुर्सी पे बैठा, जो भी दिल्ली से फोन करे ये कंप्लाइंस करता है। अभी CR पाटिल, कभी अमित शाह। अभी तो ये घेवर बांट रहा था वहाँ पे, 2 क्विंटल घेवर लेके गया था, और 10 मंत्रियों के वहाँ तो मैंने देख लिया इसको। खट्टर साहब गए, पीयूष गोयल जी के ले गया घेवर, राजनाथ सिंह जी के ले घेवर, इसके शिवराज सिंह जी के ले गया, ओम बिरला जी के ले गया। जो जो मौका लगा CR पाटिल देखे तमाम जगह। और आज मेरे को लग रहा है कि शायद घेवर कुछ कम पड़ गए, उन्होंने कहा घेवर स्वादिष्ट थे और भेजो, तो आज वापस उसको बुलवाया दिल्ली। अच्छा, घेवर के लिए, और कोई विशेष बात नहीं। रावत की कचौरी भी ले जाते हैं? हाँ ले जाता। शुरू से इसको शौक है, पार्टी कार्यालय में भी खाना बनाया काम करता था, और इसको शौक है। तो ये अपने पुराने काम को छोड़ना नहीं चाहता। इसको पता है कि वापस सीएम हटने के बाद वही काम करना, तो क्यों छोड़े अपन। सर, पत्रकारों ने के विश्नोई से पूछा, गड्ढे बहुत हो रहे हैं, बारिश हो रही है, तो वो कह रहा है कि इंद्रदेव मेहरबान हो रहा है, बीजेपी की सरकार आ गई इसलिए। के विश्नोई तो परेशान है ना व्हाइट हाउस वाले मामले को लेकर। अच्छा, कभी भी रेड पड़ सकती है व्हाइट हाउस। आप अगर नरेश मीणा आपके साथ आएंगे तो आप लेंगे उनको? वो तो मेरे साथ ही आएगा क्या। अभी देखिए, अभी जब जमानत हुई थी और वहाँ जो उसको गिरफ्तार किया, वो भी इतना इस तरह के मामले में नहीं करना चाहिए। देखिए, इतना सरकार को बड़ा मन रखना चाहिए। भजनलाल जी, हमें पहले तो ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री नरेश को किसी दूसरे के लिए यूज करे, ऐसा मुझे बयानों से लग रहा था। उसके जब बयान दिए ना उन्होंने दूसरे नेताओं के खिलाफ, तब लग रहा भाई सीएम खुद दिलवा रहे हैं। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद मुझे और कुछ लग रहा है, नजर आ रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा सरकार को किसी नौजवान नेता पे इतना द्वेषतापूर्वक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, और नरेश को सरकार को रिहा करना चाहिए। ऐसा कोई अपराध नहीं किया वहाँ झालावाड़ के अंदर, वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था, और उसके बावजूद जिस तरह झूठे मुकदमे में फंसा के जो कार्रवाई की, ये राजस्थान सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही, ना झालावाड़ गई, ना कहीं आंदोलन, सड़क पे 3 महीने से आप बैठे हो। कांग्रेस तो सीएम बनने की लड़ाई लड़ रही है, 4-5 गुट भाई, जैसे डोटासरा जी हो गए, अशोक गहलोत तो ही, उनको सीएम के बिना उनका मन ही नहीं लगता। और पायलट है ही पहले 3, और चौथा रंधावा। पंजाब में तो पार पड़ेगी नहीं, तो यहाँ वोटर रेशियो नाम जुड़ा के यहाँ भी बन सकते हैं। उसके अंदर है कंपटीशन में जूली, 5 तो सीधे ही हो गए दावेदार, और 15 को और मानस बना रहे। मान लो नहीं हो तो वो हार जाए, तो मैं, वो हारे तो मैं। तो कांग्रेस अभी यही खेल, कांग्रेस के यही समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि कौन रहेगा कौन आएगा 3.5 साल बाद।
कांग्रेस को पता है कि राजस्थान की जनता की आदत है, एक बार वोट इधर देते हैं एक बार, इसलिए उनको लड़ने की आवश्यकता नहीं। वो लास्ट में साल भर सड़कों में दिखेंगे आपको, वो लोग वोट डाल देते हैं। लड़ाई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है, सड़क से लेकर सदन तक हर जगह आप देख लो। और जितना हम लड़ रहे हैं, अगर उतने नौजवान और किसान हमें वोट दे दें, पीड़ित शोषित तबका वोट दे दें, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कितनी सीट आए, आप अंदाज लगा सकते। सर आपने एक बयान दिया है एक पॉडकास्ट में कि मैं जाट हूँ और मैं झुकता नहीं हूँ, दबता नहीं हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, ऐसा क्यों? वो तो हमेशा ही देता हूँ, नई बात क्या है। वो तो झुकता तो अभी तक मिनिस्टर नहीं बनता कहीं जाके। और ऐसा जब मैं एनडीए में था तो उनका पार्टनर था, मैं कोई बीजेपी में नहीं था, उस समय तो बनता मंत्री में उनका साझेदार था, बन जाता। किसानों के लिए छोड़ दी, जवानों के लिए छोड़ दी, लड़ रहे हैं, कोई लड़ने वाला नहीं। लोग कह रहे हैं कि साहब क्या लड़ने वाले सारे ही खत्म हो गए, तो हम कहते हैं नहीं खत्म नहीं हुए, अभी लड़ने वाले हैं। इसलिए मैं राजस्थान के सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। भजन लाल जी कुंभ के मेले में गए थे, और कुंभ के मेले में जैसे ही जिस दिन गए टेंट में आग लगी, और कितनी बड़ी कुंभ की त्रासदी हो गई। इनका पग फेरा जहाँ जहाँ पांव पड़े भजन के, वहाँ वहाँ बंटा धार, ये मैंने बोला था, आपको पता है। और अगर ज़्यादा समय राजस्थान में रह गए तो बहुत बड़ी दुर्दशा राजस्थान की। इस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो, भारतीय जनता पार्टी को फ्री करके और पहले वाले काम में लगाना चाहिए। जमीनों का काम इनका बेटा, साला, दूसरे लोग सारे के सारे डिस्प्यूट लैंड जो है, एक बहुत बड़ा गिरोह जयपुर के अंदर बना हुआ है, जिसमें हमारे समाज के कुछ लोग भी इन्वॉल्व है। और ये उनको ज़मीनें बताते हैं, जो भूमा पे टाइप के लोग हैं, कि साहब ये ज़मीन है 100 बीघा, इसको अपन करके सेल्टर लेते हैं। ये वहीं टूट पड़ते हैं और गरीबों को हटा देते हैं वहाँ से। जैसे मानसरोवर का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ कोई गरीब जाति के भाट समाज के लोग थे, वो रातों रात उजाड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि कांग्रेस को सब पता है, लेकिन कांग्रेस ये सोचती है कि अगर हमने भजनलाल के परिवार का विरोध कर दिया तो भजनलाल हमें जेल में डलवा देगा, इसलिए कांग्रेस चुप है। भजनलाल जी का बेटा ही सरकार चला रहा है, भजनलाल जी का साला सरकार चला रहा है। बेडम, भजनलाल, ये पूरी एक टीम है 5-7 मंत्रियों की, और इनसे भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली नेतृत्व परेशान है। गौरव श्रीवास्तव जो गंदगी थी वो तो साफ हो गई अंदर से। देखिए बजरी और लीकर का बड़ा काम करता था, लेकिन भजनलाल का फ्यूचर कुछ भी नहीं। मैं बता दूं आपको, जब अमित शाह, मोदी धनखड़ को हटा सकते हैं तो भजनलाल उनके सामने क्या बेचता, बताओ मुझे। तो उनको जिस दिन मूड होगा फेंक देंगे हटा के, और कोई इसके लिए नहीं बोलेगा क्यों हटाया, चू तक नहीं करेगा राजस्थान, क्योंकि सब चाहते हैं कि हट जाए। इसका पग फेरा राजस्थान में ठीक नहीं है, और इसका इस कुर्सी में बैठे रहना भी राजस्थान के जवान, किसान और पूरे राजस्थान का अपमान है। ये हम सब अपमानित महसूस कर रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली में घेवर मारते हुए घूम रहा है। ये बहुत बड़ा अपमानित हर व्यक्ति कर रहा है राजस्थान का, क्योंकि दूसरे लोग हमें कह रहे हैं, यूपी बिहार वाले, कि आपका सीएम तो घेवर लेके घूम रहा है यहाँ पे। ठीक, हमारी तरफ उंगली उठती भाई, घेवर तो और कहीं से भी मंगा सकता है। कि जो व्यक्ति झालावाड़ नहीं जा पाया, वसुंधरा जी से डर गए क्या? है वसुंधरा जी से डर गए? अब मुझे नहीं पता किससे डरा कि नहीं डरा वो, लेकिन जाना चाहिए, भजनलाल को जाना चाहिए, और लोकसभा अध्यक्ष को भी वहां जाना चाहिए। सर राजकुमार रोत अच्छे नेता हैं, लगातार विरोध कर, वो झालावाड़ गए थे, आज उनका विरोध हो गया। किसने किया? कुछ लोगों ने किया उनके साथ। क्या किया विरोध? नारेबाजी करते, क्योंकि वो तो संवेदनशील है वहाँ। मेरे को जानकारी नहीं। आप जाएंगे सर झालावाड़ बच्चों से मिलने? मैं तो गया ना बेल में, रुका दिया था मैंने सारा। मैंने तो रुकवाई कार्रवाई, वो कितनी बड़ी तख्ते लग गुस्से थे, हम रुकवा दी। आह्वान किया देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, मुद्दा ही हमने ही उठाया, और अब झालावाड़ भी जाएंगे दोबारा। आपको बार बार रोकने से, बोलने से क्यों रोकते हैं? वो मैं देख रहा था आपके रोकते रहेंगे यार, जो मजबूत आदमी होता है उसको रोकते हैं, ये सभी रोकते हैं। लोग ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। लोग ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो बढ़ता हुआ व्यक्ति नहीं, बस जो आपस के अंदर बैठ के साझेदार बन जाए। हर व्यक्ति यही चाहता है। पर हनुमान जी, चर्चा लोग ये कर रहे थे कि आपने गौरव श्रीवास्तव का मामला हटाया, वो सीएमओ से चला गया, आपने एसपी का, आपने नागौर के एसपी का मामला उठाया, तो जनता आपके साथ थी, एसपी को भेजना पड़ा। अब मैंने भजनलाल का उठाया, भजनलाल चला जाए जब, मान लेना मेरा कि मैं जो कहता हूँ और वही होता है। और एक SI भर्ती भी सर आपका मुद्दा है। SI भर्ती और आरपीसी पुनर्गठन ये प्रमुख मुद्दा है, लेकिन मैं भजनलाल परिवार के बड़े मामलों के जल्दी 1-2 दिन बड़े खुलासे करूंगा। डॉक्यूमेंट्स है क्या? हाँ सारे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? वही करूंगा, तो फिर एक एक को तो कैसे दूंगा? दिल्ली में करेंगे, यहाँ करेंगे? नहीं कर दूंगा, जहाँ जचेगी करूंगा, लेकिन अच्छे आपको लगेगा कि किस तरह राजस्थान को इनका परिवार लूट खसोट कर रहा है, और किस तरह के हल्के दर्जे के ये लोग हैं। जवाहर बेडम, भजनलाल, के विश्नोई, जोगाराम, इनकी टीम
किस तरह गिरी हुई हरकतें करी जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा और आने वाले लंबे समय तक बीजेपी को इसकी कीमत राजस्थान में चुकानी पड़ेगी। सर बजरी का इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने वो लगा रखा रोक, उसके बाद भी चल रही है, बदस्तूर जारी है। देखिए, बजरी माफियाओं के हाथ में राजस्थान चला गया, एक बार ये एक बार ये, और बीजेपी के कम से कम 40 से ज्यादा विधायक बजरी के अंदर काम कर रहे हैं, इनके सांसद बजरी में काम कर रहे हैं, कांग्रेस के सांसद बजरी के ठेके ले रहे हैं। ये मिलाजुली का खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर। इस खेल को खत्म करने के लिए सरकार चाहिए और सरकार के लिए वोट चाहिए। अगर राजस्थान का जवान समय रहते नहीं समझा तो इसी तरह सड़कों में 3 दिन आंदोलन करेगा और चौथे दिन सौदेबाजी होगी, 3 दिन कोई आंदोलन करेगा, चौथे दिन सौदेबाजी होगी। नहीं तो नया नेता तैयार हो सकता और न राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी हो सकती। मैं हमेशा जवानों से अपील करता हूँ, एक बार पंचायत चुनाव बाहर मजबूती से लड़ें, दोनों पार्टियों को घर बिठाएं और पंचायत चुनाव से ही आपकी जो दिशा है वो तय हो जाएगी कि आने वाला समय राजस्थान में किस दिशा की ओर जाए। अंतिम सवाल सर, भजन लाल जी आजकल पढ़कर बोल रहे हैं, आप बार बार उनके लिए बोलते थे, पढ़कर बोल रहे हैं मतलब। अब बोल भजन लाल कोई सीरियस मैटर नहीं। सुनो, दिल्ली ने उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। दिल्ली उनको सिर्फ घेवर मिठाई और वो सामान मंगाने के लिए फड़ी काच रहे और राजस्थान में जो सांगरी वगैरह कि भजन लाल जी भिजवा देना, जिनको जो पसंद आए कोई फोन कर देते चले जाते। ये विनोद से बात हुई आपकी? नहीं, मेरी नहीं। विनोद से बात नहीं करते? विनोद अच्छा आदमी वैसे तो, आपकी बहुत तारीफ कर रहा भजन लाल जी का खास है, है। मुख्यमंत्री तो काम करते थे। हाँ, मुख्यमंत्री तो आपने बना दिया किनको? विनोद को, बीजेपी का। मैंने कहा था नाम चला था उसका नाम चला था और लास्ट टाइम में इनका फाइनल हुआ भजन लाल जी। अब बन सकते हैं क्या वो? क्या पता कौन बन सकता है, अपने को थोड़ी, मैं थोड़ी बनाऊंगा। राष्ट्रपति उनके आदमी आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सीएम मैं नहीं बनाऊंगा, सीएम बनाएंगे मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और वहाँ जो संघ की टीम बैठी, वो चाहे जिसको बना देते। भजन लाल को बना दिया तो फिर विनोद को क्यों नहीं बनाएंगे? उनके मन में आ जाए उसी को बना दे। अनिल कपूर बना दे एक दिन का सीएम, आपको क्या कर देंगे आप? राजस्थान में ऐसा ही भर्ती रद्द हो जाएगी? बातों को अपन तो सीएम को एक दिन का किसी को बनाने से नहीं बनेंगे। अपन लड़ाई लड़ेंगे 28 तक राजस्थान की जनता के लिए, जवान के लिए, किसान के लिए और देश के किसान और जवान के लिए राजस्थान के साथ साथ, क्योंकि लड़ने वाले लोगों की कमी आ गई देश के अंदर। लोग सिर्फ अपने अपने स्वार्थ की और अपने अपने इलाके की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर सांसद अपने जिले से बाहर नहीं जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टी अपने स्टेट की लड़ाई लड़ रही है। तो फिर देश की लड़ाई कौन लड़ेगा? देश की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे दूसरी बार संसद के अंदर भेजा है और निश्चित रूप से मैं देश के जवान किसान की लड़ाई लड़ूंगा। प्रयास करूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2028 के अंदर सत्ता में आए। पंचायत का चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय? लड़ रहे हैं पंचायत चुनाव जबरदस्त तरीके से, पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। मीटिंग अब कुछ ही दिनों में हमारे संगठन की घोषणा हम कर दें। ये थे आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल, आरएलपी प्रमुख। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन में संगठन की घोषणा कर देंगे, पंचायत चुनाव भी लड़ेगी और 2028 के अंदर आरएलपी पार्टी बड़ी सक्रियता से राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेगी। नमस्कार।